राज करेगा। और मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हैं, तो ओबीसी का आरक्षण दे। केंद्र में कहा ना 90 में से 3 गो मतलब बैकवर्ड है, ओबीसी है, और बाकी 90 में से जोड़ लो 5% है। खाली मतलब ओबीसी खाली वोट देने के लिए है क्या? पार्टी कोई भी रहे उसका हम नहीं कह रहे, खाली ओबीसी वोट देने के लिए है क्या? एसटी वोट देने के लिए है क्या? अति पिछड़ा वोट देने के लिए है क्या? अधिकार के लड़ाएगा तो बाकी आदमी लेके चले जाओ, सब अधिकार नहीं चलेगा। इसलिए जनता का हम जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे और जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का मांग भी है। चुनाव लड़ना तय है, उसमें किरंतु परंतु कहीं नहीं है। दोनों सीट नहीं कहता सब पार्टी में दल दल, सबसे बढ़िया निर्दलीय भिरान होगा दोनों सीट पे। जनता के कितने शाह आए और चले गए देखे, हमने देखे टीवी पे। क्या हो गया झंझारपुर वाले को? हाथ नहीं उठा रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे भाई मिथिला की धरती है, उड़ती हुई चिड़िया का चूना लगाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री है तो अनुभव रखना चाहिए। पूर्णिया में हमारे साथ इस समय मौजूद है झंझारपुर के पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव जी। हम उनसे आज कुछ पूछने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका खबर आसपास पे बहुत स्वागत है। और सर, जिस तरह से सहगमी चल रही है, ना तो आप विधायक हैं, ना ही इस समय आप सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी लोकप्रियता झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में बनी हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आसपास चैनल के धन्यवाद देते हैं। और लोकप्रिय हम नहीं, जनता मालिक होता है। हम तो शुरू से कहते हैं जनता ही भगवान होता है। जनता जिसको चाहेगा कुर्सी बिठा देगा, जिसको चाहेगा उतार देगा। सर, जिस प्रकार से अमित शाह का झंझारपुर में आगमन था, लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि कुछ घोषणाएं होगी, जैसे झंझारपुर को जिला बनाने की, या जिस तरह से समस्याएं हैं जनमानस की झंझारपुर को लेकर, एक भी घोषणा झंझारपुर को लेकर नहीं हुई। उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले भी चैनल में हम कह दिए थे कि वो जुमलाबाद आदमी है, तो जुमला यहाँ चलेगा नहीं, मिथिला की धरती है। कितना दोहरी नीति है। यहाँ सीता अलग कर दिया और जय श्री राम अलग बोल दिया। तो शाह जी के तो हर जगह के तो वैसे ही कहता कि यहाँ एयरपोर्ट बन गया, ये मेडिकल कॉलेज बन गया। और चुनाव के बाद क्या बोला 14 में, तो जुमला है। तो जुमलाबाज का क्या, उसके बात का भरोसा भी जनता क्या करेगा। दूसरी बात रहा कि चुनाव का, तो चुनाव को देखिए मतलब पार्टी टिकट दे न दे, चुनाव दोनों सीट पे मैं लड़ेंगे, उसकी तैयारी पूरा हो चुका है और जमखम से लड़ेंगे। और जनता मालिक है, जनता जहां बोलेंगे वहीं से दोनों सीट में जनता का मांग है तो दोनों सीट लड़ा जाएगा। सर, 2019 में भी आपने सांसद का चुनाव लड़ा और उस समय कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। इस समय क्या देखते हैं आप? ऐसा क्या आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको लगता है कि चुनाव लड़ेंगे और जीतने के? इसलिए देखिए जनता की जो अपेक्षा है, 2019 में हारने के रीजन हुई था कि जुमलाबाज सब तो सबको ठग लिया कि हर वर्ष 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। जितने युवा लोग बाहर थे सब आदमी फ़ोन कर करके वोट दिला दिया। इसलिए जुमलाबाज 15-15 लाख रुपया ठगा सबको। अब जनता का महसूस हुआ कि जितने ठग है ये चुन के जाता है, जनता के लिए कितना हित में काम करता है वो जानते हैं। हम क्या, जनता का जो दिल होगा, जनता जहाँ कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे। हम तो जनता ही के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जनता का मांग है तो चुनाव तो कहें ना, दोनों सीट पर लड़ेंगे, तैयारी दोनों सीट पर हो चुका है। चुनाव हारने के बाद आदमी मैदान छोड़ कर भाग जाता है, हम मैदान नहीं कभी छोड़े हैं, हमारा काम चल ही रहे हैं। बूथ कमेटी से लेकर हर तरह के मतलब पूरा जोर शोरों से काम चल रहा है और स्पीड बढ़ जाएगा। दुर्गा पूजा से देखिएगा पूरा कंप्लीट स्पीड बढ़ेगा। सर, जिस हिसाब से झंझारपुर लोकसभा सीट की सहगमी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरह से पिछड़े अति पिछड़ों की सीट है और यहाँ पर उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अभी एक जुमला फिर फेंका है, विशेष सत्र बुला के बोले बड़ा विस्फोट होने वाले हैं। तो बताइए, आरक्षण दे रहे हैं मतलब 30% 33% दे रहे हैं आरक्षण ओबीसी आरक्षण कहाँ गया, एबीसी कहाँ गया, एसटी कहाँ गया? कोटा दे हम लोग को आरक्षण देता है, खाली जुमलाबाज से काम चलेगा? बताइए, माननीय सदस्य होता है, पहले पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा या लोकसभा हो। परसों जो बदुरिया जी की जो भाषण देखे हमने, दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य एक ही होता है हाउस में, और मुस्लिम समाज के जो बेइज्जती किया है उसको जो है ना जनता माफ़ नहीं करेगा। जनता उसका 24 में हिसाब किताब लेगा ही लेगा। भदौरी जी मतलब क्या है, दिल्ली का बड़ा वीआईपी है क्या?
गरीब का बेटा भी गया सदस्य सदन में, तो वह सब बराबर अधिकार है, जितना उनका है जितना अधिकार किसी संसद के भी है। इतना बड़ा निंदनीय घटना है जो उन्होंने लोकसभा में जो बात किए हैं, मुस्लिम समाज पर जो उठाया है, हम भी देखें वीडियो, उस शब्द भी कहना निंदनीय है। इतना घटिया विचार का आदमी सब जो है कि संसद में पहुंच के इतना सोच गलत रखा है। क्या बोलते बोलते चांद पे, तो इंजीनियर ले गया कि मतलब सब जितना है साइंटिस्ट ले गया है ना, मतलब आखिर मोदी जी या क्या बोलते शाह जी ले गए हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी लगातार जुमलेबाजी करती है, जैसे पिछली बार रोजगार देने का नाम था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बार महिला विधेयक जो लाया गया बहुत लेट लाया गया और सिर्फ एक मिनट, ये भी जो है ना ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये भी जुमला है, क्योंकि वापस को आना नहीं है, लागू होना नहीं है। हम लोग को मांग के अभी कर दो। जनगणना करना था देश में, जनगणना का घोषित कर, जनगणना कांग्रेस समय में किया हुआ है ना, लिस्ट जारी करे, उस हिसाब से घोषणा कर दे। हम लोग तो तैयार हैं, मतलब कर दे घोषणा। खाली वो जुमलेबाजी है, खाली क्या विशेष सत्र बुलाया, कोई विशेष तोहफा देगा देश को, क्या दिया? महिला आरक्षण। हम स्वागत करते हैं आरक्षण में, हमारा ओबीसी का आरक्षण उसमें दे, एसटी के दे, महादलित के दे, अति पिछड़ों के दे, जितने हम लोग को मांग है। बहुत सारे सदस्य ने मांग किया ना, मतलब कांग्रेस भी मांग किया कि भाई हमारा अभी लागू कर दे ना, डरता क्यों है? लागू कर दे। बिहार में 13 सीट है, 13 सीट पर देगा। और बिहार सरकार तो पहले से, मतलब यहाँ महिला आरक्षण तो पहले से किया, पंचायती राज में 50% दिया हुआ है। हम लोग तो मांग करते 50% दे, ये 33% दे रहा है ना, 50% हम लोग को मांगे, 50% आरक्षण दे विधानसभा और लोकसभा में। ये गरीब गुरबा का खाली शोषण करते रह गया, वोट गरीब गुरबा से लेगा और राज करेगा। और मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हैं, तो ओबीसी का आरक्षण दे। केंद्र में कहा ना 90 में से 3 गो मतलब बैकवर्ड है, ओबीसी है, और बाकी 90 में से जोड़ लो 5% है। खाली मतलब ओबीसी खाली वोट देने के लिए है क्या? पार्टी कोई भी रहे उसका हम नहीं कह रहे, खाली ओबीसी वोट देने के लिए है क्या? एसटी वोट देने के लिए है क्या? अति पिछड़ा वोट देने के लिए है क्या? अधिकार के लड़ाएगा तो बाकी आदमी लेके चले जाओ, सब अधिकार नहीं चलेगा। इसलिए जनता का हम जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे और जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का मांग भी है। चुनाव लड़ना तय है, उसमें किरंतु परंतु कहीं नहीं है। दोनों सीट की तैयारी है, पार्टी टिकट दे तो भी सही, नहीं दे तो भी सही। नहीं कहता सब पार्टी में दल दल, सबसे बढ़िया निर्दलीय वीरान होगा दोनों सीट पे। जनता चाहेगा, मालिक जनता होता है, जनता भगवान है ना। वोट जनता देता है कि पार्टी देता है? वोट पार्टी खड़ी सिमोल देता है, वोट तो जनता देता है। जनता मन बना लेगा, जिसको चाहेगा ला के कुर्सी बैठा देगा, जिसको चाहेगा जनता उतार देगा। एक बार जनता के ठग लेंगे ना, कि बार बार। बीजेपी भी कितने बार ठगा है, 14 मोही कह के ठगा के हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 9 साल बीत गया, 10वां साल चालू है, 20 करोड़ युवा कितना नौकरी दिया है, डाटा दे। और जो जुमलाबाज था वो तो खुद चैनल पर कहा है, चुनाव में कोई मिलता है क्या? ये तो जुमला है, चुनाव में जुमला के लिए कहा जाता है। तो जुमलाबाज क्या बात करेंगे? मिथिला की धरती है और झंझारपुर की धरती पे कितने शाह आए और चले गए। देखे, हमने देखे टीवी पे, क्या हो गया झंझारपुर वाले को, हाथ नहीं उठा रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे भाई मिथिला की धरती है, उड़ती हुई चिड़िया का चूना लगाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। अमित शाह जी गृह मंत्री है तो अनुभव रखना चाहिए। पूर्णिया में गया, एयरपोर्ट बन गया, उड़ने लगे, आदमी बैठ के बताइए, न काम शुरू हुआ न कुछ हुआ और एयरपोर्टे बना दिया। वहाँ गया खगड़ी में, क्या बोलते इधर गया, वहाँ भी यूनिवर्सिटी बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। केंद्र सरकार कुछ आई नहीं उसमें। सर, चैनल के मीडियम से अपने प्रशंसकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम वही संदेश देंगे कि जनता सबक सिखाएगा। जो काम करने वाले हैं उसको चुन कर ला कर देगा जनता। जुमलेबाज सब जो आते हैं, कोई भी आदमी जुमलेबाजी करता है उसको जनता नकारेगा। हम भी जिला में पूरा घूमते रहते हैं, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। जनता का मांग है, जनता का मांग से चुनाव लड़ा जाएगा दोनों सीट पे। जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो चुनाव जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल सर, कैथरीनिया गुमती एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि जब भी चुनाव समय आता है तो वो जिन अपने पिटारे से निकल जाता है। अभी हाल ही में हमने एक लेटर देखा जिसमें वर्णन किया गया था। क्या कहेंगे कैथरीनिया गुमती के बारे में? देखिए,
कई बार इस बात को हम भी विधानसभा में उठाए थे और भी विधान परिषद में उठाया है कि झंझारपुर में पानी की समस्या है, उस पर जो है ना सरकार को समाधान निकालना चाहिए। जल जमाव से पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है, वहाँ का स्थिति आज भी है, मतलब 4 फीट 5 फीट पानी लगा रहता है। और विधान परिषद में भी कोई सदस्य ने लगाए थे क्वेश्चन, उसका जवाब माननीय मंत्री संजय झा जी दे रहे थे। वो स्वीकार भी किया है कि बात सही है, पानी वहाँ है, लो लैंड है और लो लैंड है तो उसका भी रास्ता निकलेगा। पानी का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पानी निकालने के लिए वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन लेके ब्लॉक के आगे कहीं पानी छोड़ना पड़ेगा, तभी उससे निजात मिलेगा। चुनाव के समय में ये मुद्दा हमेशा निकलता है। चुनावी टाइम तो हमेशा सब कहते हैं कि हम ये कर देंगे, तो ही कहे चुनावी जुमला होता है इन लोग। कोई भी नेता आता है बस जुमला लेता है, जनता ठग के चले जाता है, जनता 5 साल वो आते रहता है। जनता अब समझ गई है, इन लोग को दाल गलने वाले नहीं है। ये बिहार है और मिथिला की धरती, वो भी झंझारपुर मधुबनी मिथिला की धरती है। देश में फेमस है ना मिथिला के पान, माछ और मखाना, मिथिला पेंटिंग, सब देखो मिथिला के शान। झंझारपुर की धरती है, इस बार जवाब देगा जनता, एक एक वोट से जवाब देगा। चलिए, आसपास चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।